अगर आप तहजीब और नज़ाकत से इत्तेफाक रखते हैं, बेशक मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ शहर यहाँ के लोगों के नवाबी अंदाज, रहन सहन और खान पान के लिए काफ़ी मशहूर है। खाने के शौकीनों के लिए तो मानो लखनऊ किसी जन्नत से कम नहीं है। सुबह के नाश्ते के तौर पे तो वैसे कई चीज़ों का लखनऊ में खास महत्व रहा है, लेकिन आज हमारा कचौड़ी पर बात करने का मन हो रहा है, क्योंकि इतनी कुरकुरी चटपटी कचौड़ी, उफ, लार ही टपकने लगती है मानो लखनऊ की कचौड़ी का नाम लेते ही। तो आज हमारी टीम पहुंची है रत्ती लाल की दुकान पे, जो खस्ता कचौड़ी के लिए पूरे देश भर में पॉपुलर है। साल 1937 से रत्ती लाल बेहद मनोरम खस्ता कचौड़ी बेच रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि दुकान खुलने के 2 से 3 घंटे के अंदर ही इनका सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। चटपटे आलू की सब्जी और सफ़ेद मटर के साथ हरी मिर्च के अचार और रायते के साथ परोसी जाती है रत्ती लाल की कचौड़ियाँ। रत्ती लाल की दुकान पे खस्ते खाने जरूर आइए। कहीं से आप आ रहे हैं तो ज़रूर खाइए। यहाँ की क्वालिटी बिल्कुल ऊपर से है, कोयले के यहाँ पे बनता है सर। और इसमें खस्ते होने की खासियत ये है सर कि लखनऊ में जो है ये हर जगह खस्ते बिकते हैं, लेकिन किलो में सर इसमें 150 ग्राम मुँह नहीं बनता, मुँह नहीं बांधता है। आप 2-4 खा जाएंगे, मुँह नहीं बांधा, और कहीं खस्ते खाएंगे तो आपका मुँह बांध देता है। सर इसमें खा देते हैं आलू मटर, आलू की लाल आलू बहुत मशहूर हैं। लाल आलू मशहूर हैं सर इनसे, क्योंकि इनका मसाला पेशी अपना होता है। एक छोटा आलू बगैर छिलके का बनता है सर, उसमें वो अलग होता है। एक आलू का फ्राई करके बनता है, जिसको कहते हैं बड़े आलू। वो लाल आलू होता है, उसमें मसाला अपना घर का खुद का पीस के डालते हैं। तो सर ये इसीलिए नाश्ते के हमने में यहाँ अच्छा लगता है, सभी आदमी आते हैं। और बढ़िया सुबह से 5 बजे टाइमिंग है, सुबह 5 से शाम 5 बजे तक का। बाकी आइटम में हमारे पास खस्ता है, बड़ा है, पूड़ी है, जलेबी है। और सर कोई लोकल काम नहीं होता यहाँ सर, फॉर्चून में बनाते हैं, फॉर्चून रिफाइंड गलाता हूँ। वैसे अगर सुबह नाश्ते में कचौड़ी हो, दोपहर में भूख लगने पर भी मिल जाए, या कह लीजिए शाम को चाय के साथ ही सही इनके दर्शन हो जाएं, किसी की मजाल नहीं है जो इन्हें ना कह दे। वैसे प्लेट में रत्ती लाल की कचौड़ी और हाथ में लखनऊ की चाय हो, फिर उस सुबह की क्या ही बात हो, है कि नहीं दोस्तों। लखनऊ की ऐसी चाय जहां लगभग हर सेलिब्रिटी चाय की चुस्की जरूर लेता है। अगर आपने यहाँ की चाय का स्वाद नहीं लिया तो समझिए आपका लखनऊ घूमना अधूरा है। शर्मा जी की चाय जो दूर दूर तक मशहूर है, यहाँ लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। आज हम आपको बताएंगे राजधानी की ऐसी चाय के बारे में जो 62 सालों से लगातार लोगों की पहली पसंद है। नेता, राजनेता या अभिनेता हो, कोई भी यहाँ आने का मौका नहीं गवाता। शर्मा जी की चाय लखनऊ की सबसे पुरानी चाय की दुकान है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आई कैन से। और जो आप देख रहे हैं ये तो अब बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है। पहले ये बहुत छोटी दुकान थी, एक बहुत छोटी दुकान से उन्होंने स्टार्ट किया है और अभी काफ़ी ज़्यादा बूम हो गया है। एंड यहाँ पे लखनऊ का समझ लिया हर कोने से हर इंसान आता है होगा चाय पीने, और मोस्टली हर इंसान यहाँ पे मतलब कभी ना कभी तो चाय पी ही होगी। हर लखनऊ के इंसान जो भी बाहर से आता है वो भी यहाँ पे चाय पीता है। यूँ तो नवाबों का शहर लखनऊ अपनी नज़ाकत, नफासत, तहजीब और कल्चर के लिए जाना जाता है, मगर नॉनवेज खाने के शौकीनों में जितनी शोहरत लखनऊ की टुंडे कबाबों ने पाई है, उतनी हैदराबादी बिरयानी या किसी और अन्य व्यंजन ने नहीं। 100 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान पर लोग दूर दूर से टुंडे खाने तो आ जाते हैं, और वो ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इन कबाबों में। कहा जाता है लखनऊ आने वाला वो हर शख्स जो नॉनवेज का शौकीन है, पता पूछते पूछते अकबरी गेट की इस दुकान पर एक बार ज़रूर पहुंचता है। साल 1905 में पहली बार यहाँ अकबरी गेट में एक छोटी सी दुकान खोली गई। हालांकि टुंडे कबाब का किस्सा तो इससे भी एक सदी पुराना है। दुकान के मालिक 70 वर्षीय रईस अहमद के अनुसार उनके पुरखे भोपाल के नवाब के यहाँ खान सामा हुआ करते थे। बढ़ती उम्र में भी नवाब साहब और उनकी बेगम के खाने पीने की आदतें नहीं गई। ऐसे में सोचा गया कि उनके लिए एक ऐसा कबाब बनाया जाए जिसे बिन दांतों के भी आसानी से खाया जा सके। इसके लिए गोश्त को बारीक पीस कर और उसमें पपीते मिलाकर ऐसा कबाब बनाया गया
जो मुंह में डालते ही घुल जाए। पेट दुरुस्त रखने और स्वाद के लिए उसमें चुन चुन कर मसाले मिलाए गए। इसके बाद हाजी परिवार भोपाल से लखनऊ आ गया और अकबरी गेट के पास गली में एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी गई। हाजी जी के इन कबाबों की शोहरत इतनी तेजी से फैली कि पूरे शहर भर के लोग यहाँ कबाबों का स्वाद लेने आने लगे। खास बात ये है कि दुकान चलाने वाले रईस अहमद यानी हाजी जी के परिवार के अलावा और कोई दूसरा शख्स इसे बनाने की खास विधि और इसमें मिलाए जाने वाले मसालों के बारे में नहीं जानता है। हाजी परिवार ने इस सीक्रेट को आज तक किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने परिवार की बेटियों को भी नहीं। यही कारण है कि कबाब का जो स्वाद यहाँ मिलता है वो पूरे देश में और कहीं नहीं। कबाब में 100 से ज्यादा मसाले मिलाए जाते हैं। हाजी रईस के अनुसार आज भी उन्हीं मसालों का प्रयोग किया जाता है जो 100 साल पहले मिलाए जाते थे। आज तक उन्हें बदलने की जरूरत नहीं समझी। कहा जाता है कोई इसकी रेसिपी ना जान सके, इसलिए उन्हें अलग अलग दुकानों से खरीदा जाता है और फिर घर में एक बंद कमरे में पुरुष सदस्य उन्हें कूट छान कर तैयार करते हैं। इन मसालों में से कुछ तो ईरान और कुछ दूसरे देशों से भी मंगाए जाते हैं। कबाबों को पराठों के साथ ही खाया जाता है। पराठे भी ऐसे वैसे नहीं, मैदे में घी, दूध, बादाम, अंडा मिलाकर तैयार किए जाते हैं। जो एक बार खाए वो तो इसका दीवाना हो जाए। तो ये जो है ये गलावटी कबाब है और गलावटी कबाब ऐसे हैं कि ये मुंह में रखते ही गल जाते हैं। ये इनकी खासियत है। इनको खाते हैं हम लोग मुगलई पराठे के साथ और ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लेट मी टेस्ट इट। थोड़ा सा हम इसमें चटनी लगाएंगे। हेवनली, बहुत बढ़िया। इस स्वाद का ही असर है कि शाहरुख खान, अनुपम खेर, आशा भोसले और सुरेश रैना जैसे बड़े बड़े नाम टुंडे कबाब खाने यहाँ आ चुके हैं। लोग कहते हैं अरसा बीत गया, दोस्तों से मुलाकात की नहीं। बड़े दिनों बाद आया तो पुराना लखनऊ था ही नहीं। मगर दोस्तों, अमीनाबाद के प्रकाश कुल्फी की बात ही कुछ और है। ये दुकान 1956 से यहीं पर है। इनका कहना है कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, बल्कि कुल्फी कुल्फी ही होती है। ये दुकान अपनी स्वादिष्ट और मलाईदार कुल्फी फालूदा के लिए जानी जाती है, जो मीठे गाढ़े दूध से बनाई जाती है और इलायची, केसर, बादाम और अन्य सूखे मेवों से स्वादिष्ट होती है। प्रकाश कुल्फी लखनऊ में उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है जो हमेशा कुल्फी की तलाश में रहते हैं। यहाँ कुल्फी साबूदाने से बनी सेवई के साथ परोसी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकाश कुल्फी आज भी कोयले की भट्टी पर दूध को 3 से 4 घंटे उबालकर और 1 से 2 घंटे रबड़ी को जमा कर तैयार की जाती है। इसे क्रीम, फालूदा, दूध, केसर, पिस्ता और काजू को मिलाकर बनाया जाता है। ये प्रकाश कुल्फी है, ये लखनऊ की सबसे मशहूर कुल्फी है, सबसे पुरानी कुल्फी की दुकान। टेस्ट में बेस्ट। टोटल देसी तरीके से बनाई जाने वाली प्रकाश कुल्फी आसपास की कुल्फी की सभी दुकानों पर भारी है। यही वजह है कि बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में प्रकाश की कुल्फी की दुकान ग्राहकों से खचाखच भरी रहती है। खाना एक कहानी है जिसमें है स्वाद की मिठास, रसों का संगम है, हर चीज में है बात कुछ खास। यहाँ हर राज छुपा है, मसालों का जादू है, रसोई घर का रोमांस है, स्वाद भराए कारवा है। ये खाने की दुनिया है जिसमें है प्यार और जज्बात। इस शहरी जंगल में हर खाने की है अपनी बात। इस एपिसोड के साथ समाप्त होती है हमारी ये जर्नी। खुदा हाफिज। हम दूसरे एपिसोड के साथ जल्द ही वापस आएंगे।